हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से झारखंड में अंग्रेज़ों के आगमन को करने वाले हैं, ठीक। और उसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर खास क्या जो इलाका या नागवंशियों का जो इलाका था उस इलाका को कैसे जीता था, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बस छोटा सा है, लेकिन चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये जो अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर खास पे जो कब्जा किया था वो बेसिकली किया था आपका 1771 में या 1771 में किया था, ठीक है। और इसमें मुख्यतः आपका 3 कैरेक्टर्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, फिर कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहला है कि आपका नागवंशी राजा। तो उस समय आपका नागवंशी राजा जो था वो था दर्पनाथ शाह था, ठीक है। दर्पनाथ शाह उस समय का राजा था, मतलब नागवंशियों का। दूसरा कि जो अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पे कब्जा किया था वो था आपका कैमक, कहीं कमक होता है कहीं कैमक, तो कैमक, ठीक है। और तीसरा है कि रामगढ़ का राजा। तो रामगढ़ का राजा है आपका मुकुंद सिंह, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक चौथा रोल भी कर सकते हैं, चौथा, और ये आपका कोल लोग का, फोर्थ, ठीक है। कोल लोग, ठीक है। कोल भी एक तरह का आदिवासी है, 32 आदिवासी है हमारे झारखंड में, तो वो कोल आपका उसमें से एक आदिवासी है। इसको बेसिकली 2003 में आपका एसटी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर्स, मतलब 4 चीज़ों को मूल्य, मतलब ये लोग अच्छा रोल प्ले करेगा इसमें, मतलब जो छोटा नागपुर खास पे जो अंग्रेज़ों का कब्जा होगा उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो नागवंशी वहाँ पर राजा शासन कर रहा था, ठीक है। तो नागवंशी राजा के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध नहीं होता है, ये बिना युद्ध का नागवंशी राजा अंग्रेज़ों के पास जाता है और बोलता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, ठीक है। पलामू के साथ युद्ध हुआ था, कोलों के साथ, मतलब क्या कहते हैं कि हाँ, कोलों के साथ भी बेसिकली युद्ध हुआ था पुरहाट में, और फिर यह पुरहाट राजा के साथ। और तीसरा है कि आपका सिंहभूम में भी युद्ध हुआ था, लेकिन यहाँ आपका युद्ध नहीं हो रहा है, ये खुद से जाकर सरेंडर कर रहा है, बोला कि मुझे अपने शरण में लीजिए और फिर हम रेगुलर टैक्स देते रहेंगे आपको, बस मुझे राजा बने रहने दीजिए। बेसिक इतना ये था, ठीक है। तो ये करने का कारण ये था, इसके पीछे बेसिकली 3 कारण था कि नागवंशी राजा खुद दर्पनाथ शाह खुद ही गया था अंग्रेज कैमक के पास, अंग्रेज जो मतलब अधिकारी था उसके पास, और बोला था हम सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 कारण ये था कि इस साइड से था आपका रामगढ़ का राज, ठीक है, और इस साइड था आपका कोल लोग, और ये बीच में पड़ता था आपका छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास, ठीक है। यहाँ पे है कोल लोग और यहाँ पे आपका हजारीबाग, मतलब ये रामगढ़ का राजा, ठीक है। तो रामगढ़ का राजा बेसिकली जो छोटा नागपुर खास वाला जो टैक्स देता था, वो टैक्स जो अंग्रेज़ों को देता था वो देता था आपका, तो रामगढ़ का राजा के माध्यम से इसको देता था, बिहार में जो टैक्स देता था मुग़ल अधिकारियों को, या मुग़ल कहिए बेसिकली मुस्लिम अधिकारियों को, ठीक है। तो वो था कि आपका ये इसको देगा और ये इसको देगा, मतलब छोटा नागपुर खास का नागवंशी राजा डायरेक्ट आपका टैक्स अंग्रेज़ों को नहीं दे रहा था, ठीक है। अब ये डायरेक्ट नहीं दे रहा था, उस चक्कर में होता था कि कभी छोटा नागपुर खास का राजा कभी टाइम पे दे पाया, कभी नहीं दे पाता था, और जब नहीं दे पाता था तो रामगढ़ का राजा यहाँ पे अटैक कर लेता था और बहुत सारे क्षेत्रों से लूटमार मचाता था, और इससे इसका बेइज्जती भी होता था, ठीक है। तो उस बेइज्जती से बचना एक कारण था, या फिर डायरेक्ट इसको देना पड़े, तुम्हारा बीच में ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सीधे वहाँ पर टैक्स देंगे अंग्रेज़ों को, ठीक है। एक कारण ये हो गया। दूसरा है कि ये जो यहाँ कोल लोग था, ठीक है, तो कोल लोग पे पहले एक बार तो अंग्रेज़ों के आने से, अंग्रेज़ों में झारखंड में प्रवेश करने से पहले छोटा नागपुर का राजा और ये पोरहाट का राजा दोनों मिल के कोलों पर आक्रमण किया था, लेकिन कोल लोग दोनों को हरा दिया था, ठीक है। और बाद में फिर जब अंग्रेज लोग आ जाता है, मतलब झारखंड में प्रवेश कर जाता है, उसके बावजूद फिर से आपका छोटा नागपुर का राजा दोबारा आक्रमण करता है कोलों पर, कोल लोग फिर से नागवंशी राजा को खदेड़ देता है, और इतना दूर तक खदेड़ता है कि उसको अपने छोटा नागपुर की सीमा तक में घुसा देता है, एकदम खदेड़ के भगा देता है कोल लोग,
ठीक है। और कोल लोग वीर था, ये मतलब पीछे की वीडियो में देख ही चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेजों को उन्होंने काफ़ी दिनों तक टक्कर दिया था, तो वीरता तो था, ठीक है। तो इन्होंने भगा दिया था। तो कोल लोग पहला तो 2 बार हराया, और बाद में कोल लोग क्या कर रहे थे कि छोटानागपुर खास के इलाका में बार बार आक्रमण करते थे और नजराना वसूल के या फिर लूट मार मचा के ये लोग वापस लौट के चले जाते थे। इससे भी इसका बेइज्जती हो रहा था, मतलब ये भी आके लूट मार मचा रहा है रामगढ़ वाला राजा, तो भी छोटानागपुर खास का राजा का बेइज्जती हो रहा है। कोल लोग हंगामा मचा रहा है, लूट मार कर रहा है, उससे भी बेइज्जती हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों से परेशान था आपका छोटानागपुर खास का राजा, ठीक है। तीसरा उस समय कारण ये होता है कि आपका पलामू का इलाका है, और ये पलामू का इलाका में अंग्रेज लोग आके इसको कब्जा करने का कोशिश उस समय कर रहा था, ठीक है। तो जब कर रहा था, प्रोसेस में था, और ये जो पलामू पे जो कब्जा करता है वो जनवरी से जुलाई तक करता, 1771 में करता है, ठीक है। जनवरी से जुलाई 1771 में आपका पलामू पे कब्जा कर लेता है आपका अंग्रेज लोग। उसी टाइम का ये भी है 1771 में, ठीक है। तो फरवरी, इसी बीच में जनवरी के बाद फरवरी आएगा, तो फरवरी में ये नागवंशी राजा अपना वकील को भेजता है। वकील अभी का वकालत वाला वकील नहीं है, ये राजा के नीचे काम करने वाला एक पद होता था, ठीक है। तो इसको भेजता है जाके कमक से मिलने, फरवरी में जाके ये कमक से मिलता है या कैमक से मिलता है, ठीक है। और इसको बोलता है कि हम लोग सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉपरली सरेंडर नहीं होता है, सरेंडर बेसिकली लड़ाई के बाद होगा, लेकिन वहाँ पे होता ये कि वो काफ़ी सारा मदद भी लड़ाई के, क्योंकि लड़ाई के बीच में था, जनवरी और जुलाई के बीच में लड़ाई हो रहा है, फरवरी में गया था, तो जाके लड़ाई में ऑफर भी करता है, रसद पानी वगैरह देता है ये। और दूसरा नागवंशी राजा का एक दोस्त था आपका बुंडू का राजा, इलाका सिंहभूम से पहले ही पड़ता है बुंडू, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो बुंडू का राजा भी आपका अंग्रेजों का मदद करना शुरू कर देता है, जो कि आपका नागवंशी राजा का दोस्त था, ठीक है। तो इस तरह से जब जाता है तो छोटानागपुर खास के राजा के ऐसे आपको कैमक को मदद मिलना शुरू हो जाता है लड़ाई के बीच में। और जुलाई में जब लड़ाई जीत जाता है और पलामू पे कब्जा कर लेता है आपका कैमक, ठीक है, ये कहाँ गया, ये कैमक कब्जा कर लेता है। उसके बाद जुलाई में फिर बहुत सारे जमींदार और राजा लोग जाके कैमक से मिलना शुरू कर देता है, क्योंकि सबको उसे छत्रछाया में आना चाहता था। तो उस समय दर्पनाथ शाह जो कि नागवंशी राजा है, ये भी जाता था, गया और फिर अपने आप को सरेंडर कर देता है आपका जुलाई में, इस जुलाई के ये पे 1771 में, ठीक है। और सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करने के बाद होता है कि आपका वो 2 चीज़ होता है वहाँ पे। पहला चीज़ होता है कि आपका 12,000 का एनुअल टैक्स या सालाना टैक्स आपको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि रामगढ़ जो मध्यस्थ का रोल निभा रहा था उसको हटा दिया जाता है, और अब क्या होगा कि छोटानागपुर का राजा सीधे अंग्रेजों को टैक्स देगा, बिचौलिया का जरूरत नहीं है, मतलब कोई परेशान करने वाला अब बीच में नहीं है, ठीक है। तीसरा एक चीज़ और होता है कि छोटानागपुर का राजा बोलता है कि अब हम मराठों का साथ अब नहीं देंगे, ठीक है, मतलब मराठा लोग अटैक करते रहता था बीच बीच में, तो ये बोलता है कि नहीं हम मराठों का हम लोग साथ नहीं देंगे, ठीक है। ये बेसिकली 3 चीज़ हुआ था, ठीक है। चलिए, तो और इसी बीच में यहाँ पे जो संधि हो रहा था कैमक और दर्पनाथ शाह, मान लिया कैमक इधर, मतलब कैमक इधर बैठा, दर्पनाथ शाह इधर बैठा, ये दोनों के बीच में संधि हो रहा है, ठीक है। अब संधि हो रहा है तो राजा है, तो राजा के वेश में गया हुआ है, और ये बहुत अच्छा सा अपना मुकुट पहना हुआ था या पगड़ी पहना हुआ था, ठीक है। तो पगड़ी को देख, पगड़ी में हीरा वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि छोटानागपुर खास में हीरा पाया जाता था यहाँ का नदियों में, तो वो हीरा मुकुट में लगा, पगड़ी में लगा हुआ था, ठीक है। तो उसको देख के कैमक को लालच आ जाता है, क्योंकि ये था एक कंपनी का नीचे का अधिकारी था, उससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं, ठीक है। अब अधिकारी है तो देख के लालच हो जाता है, तो ये बोलता है कि जब इंग्लैंड में जब स्थायी दोस्ती होता है तो हम लोग पगड़ी का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में जब स्थायी दोस्ती का निर्माण किया, मतलब किया जाता है दूसरे के साथ, तो पगड़ी का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो दर्पनाथ शाह तैयार हो जाता है, बोलते चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं, अच्छा दोस्ती चाहता है, क्योंकि ये अपना पद को सुरक्षित रखना चाहता था, तो खुश रखना भी जरूरी था, तो बोलते चलो ठीक है हम लोग अगली पगड़ी अदला बदली करते हैं, ठीक है। तो कैमक क्या करता है, वो तो उसका पगड़ी कुछ था नहीं, तो वो अपना टोपी देता है आपका दर्पनाथ शाह को, और दर्पनाथ शाह अपना रत्न और हीरा जड़ित जो पगड़ी था वो देता है आपका कैमक को,
ठीक है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है वैसे, ठीक है। तो जब ये देता है तब इसको लगता है कि इसको तो ठग लिया गया, क्योंकि इसका सिंपल टोपी था, टोपी में कुछ तो होता नहीं, मान ली कॉटन या जीन्स का कपड़ा कुछ भी कहिए, या जीन्स में बिना था फिर कॉटन का कोई टोपी होगा, तो वो इसको ये टोपी सिंपल टोपी देता है फौज वाला, और इससे है कि हीरा जड़ा हुआ पगड़ी ले लेता है। तो इससे लगता है कि हाँ हमको ठग लिया गया, और ये अपने चालाकी से उससे हीरा को कमा लेता है, उससे यार हीरा जड़ित पगड़ी को ले लेता है उससे, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, मे बी क्वेश्चन में आए तो आप ये बता सकते हैं कि ये कैमक और दत्तनाथ साहब के बीच हुआ था, और दत्तनाथ साहब का छोटा नागपुर खास का राजा था, और ये जब छोटा नागपुर खास जब अपने आप को सरेंडर कर रहा था तब ये घटना घटा था, और ये पगड़ी का आदान प्रदान तब हुआ था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इतना ही था, और ये बेसिकली से पीछे 3 कार्यों को रिपीट कर देते हैं। पहला एक तो है कि आपको ऊपर के साइड से रामगढ़ अटैक करते रहता था, दूसरा नीचे साइड से कोल अटैक करते रहता था, तीसरा ये खुद एक कारण है कि जब पलामू के जीतने वाला था या जीत लिया था तो ये प्रभावित हो गया था कि अब हम ऐसे टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो चलो खुद से सरेंडर कर देते हैं। और जब खुद से सरेंडर कर दिया तो जाएगी राजपाट बढ़ जाएगा, और खुद से नहीं करेगा जीत लेगा तो जा रहे कि मेरा राजपाट तो चला जाएगा, कोई दूसरा बनेगा लेकिन उसका राजपाट चला जाएगा। तो सरेंडर करने से फ़ायदा ये होता था कि अपना राजपाट बच जाता था, ठीक है। तो इस तरह से सरेंडर हो जाता है आपका छोटा नागपुर खास का। और बस आज इतना ही था, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हजारीबाग या रामगढ़ पे कैसे अंग्रेज मतलब अपने आप को स्थापित करता है। थैंक यू।